नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया। मैं हूं यमलेश वंजारी। केंद्र की मोदी सरकार जहां किसानों की आय दुगुनी करने का वादा करती है, तो वहीं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस समय किसान कल्याण वर्ष मना रही है। लेकिन सरकार के इन बड़े बड़े दावों और नारों की जमीनी हकीकत क्या है, यह बालाघाट के किसानों से पूछिए। तो इससे तो किसान मर जाएगा ना, क्या करेगा किसान। मानसून की दस्तक के साथ ही खाद के दामों में बेहताशा वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार ने पूरे हमको घाटे में डाल दिया। इसका मतलब बेनिफिट मिल नहीं रहा है, आधा से भी कम। खाद के दाम 650 रुपये तक बढ़ गए हैं और सबसे जरूरी डीएपी सोसाइटियों से गायब है। सरकार की नीतियों ने खेती को मुनाफे के बजाय बर्बादी का सौदा बना दिया है। 2022 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। डीएपी सोडा खाद का जो भी रेट है वो सब दोगुनी हो गया। देखिए धान के कटोरे बालाघाट से यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। खाद के दामों में बेहताशा वृद्धि ने किसानों को किस प्रकार से चिंतित कर रखा है और उन्हें किस तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चलिए खुरसोड़ी के इस सोसाइटी में खड़े इन किसानों से चर्चा करते हैं और समझते हैं। क्या नाम आपका? रामकिशोर राउत, खुरसोड़ी। राउत जी, बताएंगे ये जो दाम बढ़े हैं इस बार अचानक से, इन दाम बढ़ने से किसानों को क्या लागत में अनुमान है, किस प्रकार के नुकसान का अनुमान है? दाम बढ़ने से किसानों की कमर टूट गई। सरकार ने बोली थी कि 3100 रुपये देंगे, लेकिन 3100 तो नहीं दिए, लेकिन सोडे का रेट बढ़ा दिए। तो इससे तो किसान मर जाएगा ना, क्या करेगा किसान। कितने दाम बढ़े हैं आप लोगों ने पता किए होंगे सोसाइटी में? 2100 वो 20-20-013 का है, और NP का 2450। पोटास हो गई 1975। ऐसे रेट बढ़ गए हैं। तो लगभग कितने दाम बढ़े हैं आपको अनुमान? लगभग किसी पर 700, किसी पर 800, किसी पर 900, ऐसी पर बोरी पर ये दाम बढ़ा है। लेकिन सरकार बोल रही है कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 तक करने का वादा था, अब तो 26 भी आ गया है। अभी तक क्या किसानों की आय दुगुनी हुई है? क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, कहाँ हुई, बढ़ी नहीं ना। कोई फायदा नहीं मिल रहा है खेती कोई से? फायदा नहीं, घाटा है और कोई फायदा नहीं है। तो आज यहाँ सोसाइटी में खाद के लिए पहुँचे, तो क्या महसूस कर रहे हो? ये किसान होने के नाते जिस प्रकार से आप खेती करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, क्या सोच रहे हो जो दाम बढ़े उसे लेकर? हमको पुसाता से नहीं ना, कोई किस्म से सब घाटा है। काफी आवेश में नजर आ रहे थे। क्या वजह थी इतने आवेश में नजर आ रहे थे आप? किसान का वही है कि कोई खेती में कुछ नहीं पड़ रहा है, पूरे घाटा जा रहा है। सोडा का रेट महंगा, मजदूरी महंगा, धान का रेट कम। सरकार ने पूरे हमको घाटे में डाल दिया। तो उम्मीद कर रहे हो कि अगर खाद के दाम बढ़े हैं तो सरकार ने जो चुनावी वादा किया था 2023 में, वो वादे पर खरा उतरेगी ये सरकार, क्योंकि 26 आ गया है? तो कहाँ क्या तो रेट बढ़ाया धान का। धान का तो रेट तो उतना ही, 50 रुपए रेट केवल बढ़ा रहा है सरकार। 50 में तो क्या हो रहा है? और खाद 3,000-2,500 रुपये बोरी हैं, और धान का देखो तो 1,500-1,800 रुपये। तो ये बड़ा सवाल किसान उठा रहे हैं कि जहां धान के MSP पर सरकार हर साल बमुश्किल 50 रुपये के दाम बढ़ाती है, तो वही खाद पर दोगुने दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपनी लागत कैसे निकालेगा, यही सवाल है किसानों के सामने सबसे बड़ा चिंता का, जिसे लेकर वो सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। चलिए और कुछ किसानों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से खुरसोड़ी। क्या नाम आपका? शिवचरण नकपुरे। तो नकपुरे जी, बताएंगे आप सोसाइटी में आए हैं, खाद के लिए ही आए हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि मानसून आ चुका है। क्या आपको पता चला सोसाइटी में आने के बाद? क्या पता चला, सोसाइटी में है तो DAP सोडा का है तो 2450 रुपये रेट है, और सरकार बोल रही थी कि 3100 देंगे चुनाव में। तो अभी सोडा का रेट बढ़ा रहा है 800-900 रुपये, और धान का रेट बढ़ा रहा है 50 रुपये। ऐसी कई बात होती है क्या? के रेट जो उपज आप निकालते हो, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, उसमें दाम बढ़ते हैं? मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो बोला था चुनाव में 3100, तो 3100 देना था ना। तो 3100 का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने, और सोडा का रेट एकदम से 1000 रुपये, 800 रुपये तो 900 रुपये बढ़ाता है हर बोरी पे। 1 कुंटल धान में 1 बोरी सोडा नहीं होता है। तो किसान जवाब देगा सरकार को, जिस प्रकार से वादे करती है निभाती नहीं है।
किसान तो जवाब देता है ना, सुनता कौन है। आप भी आए वीडियो ले रहे हैं हमारा, भाई यहाँ से जाओगे शाम को खत्म। नहीं, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, आप अगर मैं यहाँ तक आया तो, लेकिन मैं आया हूँ तो दिखाऊंगा जरूर आप लोगों के मुद्दे पर। ऐसा नहीं कि आपके मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। हाँ, सुनती नहीं। तो जो सरकार सुनती नहीं है उसको फिर चुनते क्यों हो आप? तो अकेला का काम नहीं है ना भैया। अकेला अगर चुनती सरकार तो पब्लिक चुनती, समझे। तो लोकतंत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि जनता मालिक होती है संसद और विधानसभा की। ये जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो किराएदार होते हैं। जनता समझदार नहीं है। अच्छा। जिधर खाने को मिलती उधर झुकती। ऐसा है क्या? ऐसा है। तो आपको क्या लगता है, समझदार होगी जनता? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं। अब अगले बार चुनाव आएगा तो पता चलेगा समझदारी आती क्या नहीं आती। क्या नाम आपका? शिवचरण नकपुरे। तो ये शिवचरण नकपुरे जी है, बेहद ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं, और इन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है कि यहाँ की जनता अभी भी समझदार नहीं हुई है। समझदार नहीं होने के पीछे उनका लॉजिक और तुक ये है कि ये सरकार चुनते समय सरकार की नीति और नीयत को नहीं देखते हैं। शायद इसीलिए उन्हें बार बार सरकार से धोखा मिलता है। लेकिन क्या सरकार अपनी नीयत और नीति में कोई बड़ा परिवर्तन लाएगी जिससे किसानों को राहत मिलेगी, खाद की कीमतें कम होगी और किसानों की आय दुगुनी होगी? केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों के हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन सोसाइटी के ब्लैक बोर्ड पर लिखे ये खाद के नए रेट सरकार की किसान कल्याण नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जरा खाद की बढ़ी हुई कीमतों का ये गणित भी समझिए। 20-20-013 खाद जो पहले 1450 रुपये में मिलती थी, वह सीधे 650 रुपये महंगी होकर अब 2100 रुपये में मिल रही है। पोटास 1550 रुपये से बढ़कर 1975 रुपये हो गया है, सीधे 425 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सुपर फास्फेट 505 रुपये से बढ़कर 605 रुपये, यानी कि 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। 10-26-26 खाद सोसाइटियों में पहली बार आई है, लेकिन इसका दाम भी 2450 रुपये जैसी भारी कीमत पर तय किया गया है। राहत के नाम पर सिर्फ यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं, 267 रुपये है, लेकिन केवल यूरिया से खेती नहीं होती है। दाम अचानक से बढ़े हैं खाद के, इससे किसानों को, जैसे आप जैसे किसान हैं, आपकी खेती पर क्या असर होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हम देखो 1200 के भाव में जब 20-20-013 मिलता था, आज 2100 हो गया। धान का रेट बढ़ रहा है 50 रुपए से 60 रुपए। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अब 50 रुपए 60 रुपए जब बढ़ रहा है तो किसान उसमें वृद्धि कैसे कैसे करेगा? तो इसमें गलती किसकी आपको नजर आ रही, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। इकट्ठे भाव बढ़ गए क्या के सोडा के, और धान के भाव 50-50 बढ़ रहा है। इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीति का दोष है ना? नहीं, हम ये भी नहीं कहते, कंपनी का भी दोष हो सकता है, कार्य करने वाले का भी दोष होता है। सब सरकार के अंडर में होती है। हाँ, सुनो तो हम अगर काम करने आपके आएंगे, हमको 200 रुपए दोगे तो हम काम करने नहीं आएंगे, और 500 रुपए दोगे तो काम करने आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है ना। अभी आप बनियार लगाओगे खेती में, तो उनको अगर लगेगा कि आप 150 दे रहे हो, किसी के यहाँ 160 मिलेगा, तो वहां जाएगी ना, 10 रुपए ज्यादा मिलेगा तो जाएगी जो। लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लागत खाद के दाम पिछले साल 1400 से आज अगर 2100 हो गए, और धान के दाम जो तुमने बोले थे कि 3100 देंगे, लेकिन तुम 50 रुपए बढ़ा रहे हो, तो इसमें दोष किसका है? यही तो मैं जानता हूँ। दोष सरकार का है। बोलने के बाद भी नर्वस पीछे क्यों जा रहे हैं भैया? हम किसानों को नर्वस कर रहे हैं ना। वादा करने के बाद में निभाना भी जरूरी है, और वादा नहीं तो निभाओ मत, वादा करके बोलो तो पूर्ण करो। हम आए यहाँ जाग रहे हैं, 3-4 घंटा 5 घंटा वेट कर रहे हैं, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हम आज माला जप रहे हैं। तो किसान इसकी भरपाई किस तरह से करेगा? जो नुकसान उनको होगा लागत में, खेती करने में, बनिहार में, खेती किसानी में, लागत ऐसा है, भरपाई कहाँ से करेगा? भरपाई ऐसा है, वो कहाँ से करेगा वही जानता है। सरकार जो दावे करती है किसानों को लेकर कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ऐसे तमाम वादे सरकार ने की थी। इन दावों के अनुरूप, इन वादों के अनुरूप क्या सरकार खरा उतर पाई किसानों की उम्मीदों पर? देखो, अभी तो नहीं उतर पाई है। अब सरकार बोल रही है कि हम करेंगे, तब वो कब करती उसका कोई वो नहीं, अंदाज नहीं है। जिस प्रकार से खाद के दाम में बेहताशा वृद्धि हुई है, इससे किसान निश्चित ही चिंतित हुआ है, और उसे कहीं न कहीं
खेती मुनाफे के बजाय घाटे का सौदा नजर आ रही है। आगे और किसानों से चर्चा करेंगे, खेतों तक पहुंचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खाद के इस दाम वृद्धि को लेकर किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है। खाद के इन बढ़ते दामों ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सुशासन और कृषि नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोड़ में खाद ये है कि खेती के लिए सबसे अहम माने जाने वाली डीएपी खाद का स्टॉक भले ही 4 अन्य प्रकार की खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, लेकिन इस बेहताशा मूल्य वृद्धि ने किसानों को अंदर तक तोड़ दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि सरकार की नीतियां खेती किसानी को बर्बाद करने वाली है। जब लागत ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो किसान कर्ज के दलदल में नहीं फंसेगा तो और क्या करेगा। भैया मैं आपको क्या बताऊं, किसान का कुछ दिन पहले का ऐसे वादा था कि 2022 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। डीएपी सोडा खाद का जो भी रेट है वो सब दोगुनी हो गया। और हमारे को जो वादा किया गया था कि 3100 रुपये में धान किसानों की खरीदेंगे, उसमें हमारे एमएसपी पे सिर्फ 50-60 रुपये बढ़ाते हैं और सीधा कुंटल पे 2100 रुपये उनने सोडा खाद पे बढ़ा दिया। तो ऐसे में किसान की स्थिति क्या होगी। और जैसे किसानों के खादी का रेट नहीं बढ़ा भैया, जैसे किसान खेती आजकल तो सब आधुनिक ज़माना आ गया, तो ट्रैक्टरों से होती है, तो ट्रैक्टर का भी रेट जो है 1500 रुपये पर एकड़ जोताई का लगने लगा। मजदूरी का रेट 250 रुपये हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है। वृद्धि होगी किसानों की आय में या फिर जो खेती करते हैं उसके उत्पादन में, फसल में किसी प्रकार की वृद्धि करेगी सरकार, क्योंकि 3 साल तो बीतने वाले हैं आने वाले समय में। देखो सरकार तो अभी हम देख रहे हैं 20 साल से सरकार है बीजेपी की, टोटल झूठ झाट बोल के अपना सरकार फिर से बनाई लेती है। लाली पाप, कहीं लाडली बहना, तो कहीं किसान को 3100 रुपया, तो कहीं किसान सम्मान निधि के नाम से वोट लेके वो जो है मतलब अपनी सरकार बनाई लेती है। लेकिन उनके पास सीधा झूठ झाट बोल के किसानों को लूट कर रहे हैं। और किसान भी, हम इतने चूतिया लोग हैं जो इनके बहकाव में आके इनको वोट करते हैं। नहीं तो हमारा किसानों का तो ऐसा होना चाहिए था कि हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए, तब जाके किसानों की स्थिति अच्छी मजबूत होगी। सरकार जो वादे करती है निभाती नहीं है, उसे लेकर किसी प्रकार का आक्रोश समझ में आ रहा है गाँव में। आप मतलब आक्रोश तो समझ में आ रहा है सर, मगर एक और बात है, जैसे हमारे यहाँ से 6 विधायक है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जो भी हो, अभी इन कोई भी विधायकों का ये सवाल, इस पे सवाल नहीं उठाते, कभी हमने नहीं सुना। बल्कि अभी जैसे किसी गरीबों को मकान बनाना होता है तो पंचायत के माध्यम से हम लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया कि भाई हमको रेट थोड़ा सा वो रॉयल्टी अवेलेबल कराया जाए, लेकिन ना उसमें हमारे को सुविधा दी गई है। उसमें भी मतलब 5000 रुपये में हमको रेत खरीदना पड़ रहा है, जो गरीब किसान जो लोग हैं मतलब मकान बना रहे हैं। तो किसानों हमारे यहाँ पर ने विधायक महोदय लोगों से भी थोड़ा सा आशा रखे थे, लेकिन ये भी कोई सुनते नहीं, ना सांसद महोदय सुनते, ना कोई भी नहीं। क्या आपको लगता है जनता से जुड़े मुद्दों पर क्यों आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अब क्या पता नहीं कि अब किसी सरकार से इनका मिला झोल है कि मतलब कोई ठेकेदारों से या कोई जो रेत चोर ठेके जो भी होते हैं जो ठेकेदार, इनसे इनका संपर्क है। किसी भी चीज़ों पे इस स्थिति में कोई भी नहीं बोलते। तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ देते हैं, मरना है मरो और जो करना है आप करो। वैसे अपन हम ऐसा हमारी सुनते भी नहीं है ना। आने वाले समय में किसान भी ये सोचेगा कि इनको बोलने लायक ही न छोड़ा जाए। बिल्कुल सर, ये वाली बात पे पूरे गांव में आक्रोशित है लोग, किसान बहुत आक्रोशित। अभी तो डीएपी खाद का जो सोडा का जो रेट बढ़ा है, बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं। और कईयों ने तो खेती छोड़ के मतलब प्लान कर गए, नागपुर है, कहीं अमरावती कमाने के लिए। आक्रोश केवल खेतों में, गाँवों में दिखेगा, सड़कों पर भी दिखेगा सरकार के खिलाफ? बिल्कुल दिखेगा सरकार के खिलाफ सर, और आने वाले समय का जो चुनाव होंगे ना उसमें भी दिखेगा। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, चुनाव के वक्त किसानों के हितैषी होने का दम सब भरते हैं, लेकिन जब खाद की बोरी पर इतने भारी भरकम दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तब जिले का प्रशासन और सरकार अपनी आंखें क्यों मूंद लेता है। किसान सिर्फ इतनी ही तो मांग कर रहा है कि उसे खाद और बीज सही दाम और सही समय पर मिल जाए। खेतों में आप नागर चला रहे हैं, आज भी आधुनिक ज़माना आ गया है, ट्रैक्टर से खेती हो रही, लेकिन आप नागर चला रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं किसान, इसके बावजूद
जो खाद के दाम बढ़े, इससे परिवार चलाने में, खेती बाड़ी करने में कितनी दिक्कत पैदा हो रही है? फिर भी तो दिक्कत होती है ना, हम नांगर से भी काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, ये घर का ही मतलब जब बैल जोड़ी रखे हैं हमने, तो इससे क्या है, किसानी से जो भी मतलब थोड़ा बहुत काम है ये अपन जो है घर से कर लेते हैं। और नहीं तो ट्रैक्टर के भरोसे रहेंगे तो वो बस उनको जो देना पड़ रहा है, बचत कुछ नहीं हो रहा है, किसान के पास कुछ भी बचत नहीं आ रहा है। फसल पर सरकार जो है, खासकर धान पर साल भरे में 50 रुपये बढ़ाती है और खाद के दाम एक खट्टे 500, 700, 800 रुपये बढ़ गए। कितना नुकसान किसानों को दिखाई दे रहा है खेती की लागत में। उससे क्या है कि अपना मतलब किसान के जो उत्पादन किसान जो कर रहा है, इसका मतलब बेनिफिट मिल नहीं रहा है, आधा से भी कम। गवर्नमेंट नहीं लागत भी नहीं निकल रही। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट कह रही, मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इसमें दुगनी नहीं हो रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो आय थी उससे भी आधी हो गई है। तो आगे चलकर क्या किसान खेती से पलायन करने की मजबूर हो जाएगा? किसान बिल्कुल मजबूर हो जाए, कई किसान पड़ रख देंगे और मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अगर समय रहते इन किसानों की सूद नहीं ली गई तो वो दिन दूर नहीं जब खेती घाटे का सौदा बनकर रह जाएगी और किसान खेतों से पलायन कर जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है या फिर नहीं। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।